का आम आदमी देख रहा है और आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन को लाने जा रही है। पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी का राज स्थापित करने के लिए गांव-गांव जाके, गली-गली जाके अभियान चलाने वाले हैं और वापस से उस लड़ाई पर, जो हरियाणा के युवा की लड़ाई है, जो हरियाणा के बेरोजगार की लड़ाई है, जो हरियाणा के किसान की लड़ाई है, वापस से अब हरियाणा की राजनीति उस धुरी पर आने वाली है, उस धुरी पर चलने वाली है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कुछ ताकतों ने ये कोशिश की कि हरियाणा की राजनीति में नवजीवन लेकर के आई आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या कर दी जाए, क्योंकि उनको पता था कि अगर कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी जीतती है तो उसके बाद ऐसा तूफान आएगा जिसमें ये पुराने राजनीतिक दल उड़ जाएंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या की साजिश की गई कुरुक्षेत्र के अंदर। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जब बच्चा एक स्टेज से आगे निकल जाता है और गर्भ के अंदर जब वो बड़ा स्वरूप ले लेता है तो भ्रूण हत्या संभव नहीं होती, फिर डिलीवरी होती है। तो आम आदमी पार्टी अब अस्तित्व में आ चुकी है और जिसको आम आदमी चाहता है उसको आप पूरी ताकत, सारी साजिशें लगा के भी रोक नहीं पाओगे। हम आम आदमी की पसंद है, आम लोगों की पसंद है, इसलिए हरियाणा की राजनीति के फलक पर आने वाले दिनों में छाने वाले हैं। और जो साजिशें कुरुक्षेत्र सीट के ऊपर की गई, हमने तो अभी तक पूरे हरियाणा स्टेट का हम रिव्यू करेंगे, सारे कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, तब उसमें असली वजह, असली पॉइंट्स हम निकाल के दे सकते हैं। लेकिन जो लोगों का फीडबैक आ रहा है, जो लोग हमें बता रहे हैं, लोकल स्थानीय लोग बता रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हमें फ़ोन कर करके बता रहे हैं, वो संदेह पैदा करता है, कुछ सवाल खड़े करता है जो मैं आपके समक्ष छोड़ के जा रहा हूँ, जो लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, कि ये यकीन करना संभव नहीं है कि कैथल में रणदीप सुरजेवाला जी इतने बड़े नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ किन स्टेट्स में कहते हैं चुनाव लड़वाए हैं, प्रभारी रहे हैं। कैथल के अंदर बताते हैं कि कद्दावर नेता है, हमारा सिक्का चलता है। अपना खुद का चुनाव 500-700 वोट से, शायद वो पिछली बार विधानसभा में रह गए थे, मुश्किल परिस्थितियों में, जब वो जींद से हार के आए थे बुरी तरह से, तीसरे नंबर पे रह के। समझ आता है कि 500-700 वोट से वो रह गए थे, लेकिन ये समझ नहीं आता कि वो अपने चुनाव में पिछली बार 500-700 वोट से रह गए थे। उसके बाद बीजेपी के खिलाफ इतनी एंटी वेव भी चल रही है, उसके बावजूद कैथल के पूरे कैंपेन का प्रतिनिधित्व करने वाले रणदीप सुरजेवाला जी के इलाके में 17,000 वोट से पीछे कैसे रह गए हम लोग, गठबंधन पीछे कैसे रह गया, ये बात समझ में नहीं आती। ये सवाल हमारे भी मन में है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर हम अपनी बैठक में भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात मैं कई सारे तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, जो लोग जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी कहाँ वोट करते हैं, किस बूथ पे वोट करते हैं, जरा मुझे नहीं जानकारी थी, मुझे बताया किसी ने, जरा एक बार वो बूथ नंबर निकाल के देखिएगा। इतने बड़े कद के नेता, जो विधानसभा में यहाँ से विधायक रहता है, मंत्री रहे, जो खुद हारे भी तो 500-700 वोट से हारे, अगर उनके बूथ पे गठबंधन हार रहा है तो सवाल तो दिमाग में आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ अशोक अरोड़ा जी थाने सर में 500 वोट से हारे थे अपना चुनाव। इतने बड़े नेता, हुड्डा जी के कहते हैं राइट हैंड मैन है, उनके इलाके में अगर 18,000 वोट से गठबंधन हार जाए तो ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, इतना गजब इत्तेफाक नहीं होता। तो इसलिए सवाल मन में आते हैं, शंका मन में आती है। रादौर में कांग्रेस के विधायक हैं और दूसरे विधायक भी जो अब हमारे वहाँ से हैं, मेवाराम जी, वो भी कांग्रेस के विधायक हैं, बिशनलाल सैनी जी भी कांग्रेस के विधायक हैं। क्या गजब इत्तेफाक है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक थे, जहाँ जहाँ कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हम हार जाते हैं लोकसभा चुनाव में। और जहाँ कांग्रेस के कद्दावर नेता नहीं थे, जहाँ कांग्रेस के विधायक नहीं थे, जहाँ हमारा कार्यकर्ता जूझ रहा था, गुला चीका हो गया, कलायत हो गया और पेहवा हो गया, शाहबाद हो गया, वहाँ पे हम जीत दर्ज कर जाते हैं। तो इसके सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं इसको समझने के, जो मेरे समझ में आता है। या तो ये मान लिया जाए कि रणदीप सुरजेवाला जी का, अशोक अरोड़ा जी का कोई राजनीतिक अस्तित्व रहा ही नहीं, लोगों ने इनको पूरे तरीके से नकार दिया, इनके नाम पे वोट पड़ता ही नहीं। तो हम ये
समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को ये सारा वोट मिला और हम 17,000 वोट पीछे हैं भारतीय जनता पार्टी से, आगे आने वाले समय में मेहनत करेंगे। लेकिन अगर रणदीप सुरजेवाला जी के नाम पे वोट पड़ता है, उनको वोट मिलता है, उनका कद है, तो फिर 17,000 वोट से कैसे हार गए, इसका जवाब तो हमको तलाशना पड़ेगा। हम जितनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, कांग्रेस के साथ सारी सीटों पे लग के हमारे कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से मेहनत की, वोट दिलवाया, जिसकी वजह से 5 सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीती। तो हम फिर सवाल भी उतनी ही ईमानदारी से पूछते हैं कि जहां हमारे कार्यकर्ता ने मेहनत की, गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता रो रहा है आज के दिन में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रोते हुए फ़ोन आया मेरे पास गांव के लोगों का। उन्होंने कहा जी आपके कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया, हमने पसीना बहाया, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने गांव में। ये बड़े नेताओं ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से कि हमारे साथ ये धोखा हो गया। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी इस बात की निराशा है कि ये जो भितरघात जिस तरीके से हुई है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा है। और आने वाले समय में आम आदमी इस बात को देख रहा है। हम उनके कोर्ट में इस बोल को छोड़ते हैं कि वो इस पूरी परिस्थिति को किस तरीके से देखते हैं और आने वाले समय में कैसे इस परिस्थिति का जवाब देते हैं। निश्चित तौर पर पूरे हरियाणा के अंदर एक एक गांव में जाके अब जो ये फूल खिला है हरियाणा के अंदर, जो कमल का फूल मुरझा गया और आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू जो है वो खिल करके आई है, अब उसको एक एक गांव तक पहुंचाना है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है और पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का, आम आदमी का राज स्थापित करना है।